जेल में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। 8 सितंबर को सब बाहर निकलें। इमरान खान के ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिजास्टर हुआ और मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा। दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। बांग्लादेश ने हमारी फैंटी लगा दी। उनको ऊपर लाया गया जिन्हें चेयरमैन पीसीबी बनने का शौक है। ऊपर बैठ कर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में हैं। इमरान खान ने कहा कि आज बता रहा हूँ मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुश्रा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाजे कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। बलूचिस्तान में बहुत खतरनाक काम हो रहा है। BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है? इमरान खान ने खतरनाक बयान दे दिया। ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा जो आज हो रहा है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर KP में PTI ना होती तो वहाँ भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल डंडों और बंदूकों में नहीं, हल ये है कि इनके मुंतखब लोगों को आगे आने में। इमरान खान ने कहा बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। हमारी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान बना में उस वक्त ढाका में अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था। इसका ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहाँ गुर्बत है। काजी फायद ईसा की मुद्दत में तौसील। 26 अक्टूबर से पहले क्या होगा? हामिद मीर ने सारा प्लान बता दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि हमारी ये ट्रेजेडी है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा आर्मी चीफ आएगा और इसके बाद सियासत किस तरफ जाएगी या किस चीफ जस्टिस के आने के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा। हामिद मीर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हमारी सियासत सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि सुप्रीम कोर्ट सियासत को घुमा रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि 26 अक्टूबर से पहले कोई ऐसी लेजिस्लेशन पास कर दी जाए कि जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजों की तादाद में इजाफा हो जाए। और अब जजों की तादाद में इजाफा हो जाएगा तो वो जो एक फुल बेंच का फैसला है रिजर्व सीटों के बारे में, फिर हुकूमत उसकी रिव्यू पिटीशन में जाए। जनरल फैज हमीद से हसास तरीन डेटा बरामद। आने वाले नवंबर का क्या प्लान था? जनरल बाजवा भी फंस गए। अफसार आलम ने खौफनाक खबर दे दी। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अफसार आलम का कहना था कि जनरल फैज हमीद ने बहुत घिनौना जुर्म किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद ISI का सारा डेटा जाते हुए अपने साथ ले गए थे। अफसार आलम ने कहा कि इसमें तमाम सियासतदानों के बारे में, तमाम जर्नैलों के बारे में, तमाम जजों के बारे में, तमाम जर्नलिस्टों के बारे और बहुत सारा ऐसा डेटा है जो इंतहाई हसास नौइयत का था। वो जनरल फैज हमीद अपने साथ ले गए थे और बड़ी खबर ये है कि वो सारा डेटा फैज हमीद के घर से बरामद भी हो गया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बड़ा मैसेज दिया गया। चौधरी गुलाम हुसैन ने लाइव प्रोग्राम में शुक्र अदा कर दिया। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह समझना इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना ही किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। इस हवाले से एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि मैं तो 2.5 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम और फौज को एक होना चाहिए और जो इसमें रखना डालना चाहते हैं अल्लाह के वास्ते उनको मना करो। पूरा मुल्क और फौज एक। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि आज जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके तर्जुमान ने पूरी कौम की तर्जुमानी की कि फौज ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है और फौज सियासत में कोई पार्टी नहीं है। बड़ा इस्तीफा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हामिद मीर ने अहम सवाल उठा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि पिछले 2-3 दिन से पूरे पाकिस्तान में अख्तर मैंगल के इस्तीफे पर बहस व मुबाहसा हो रहा था और सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन भी उनसे मिला और उनसे दरख्वास्त की कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन अख्तर मैंगल ने न सिर्फ अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया बल्कि आज वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। हामिद मीर ने कहा कि अख्तर मैंगल ने पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद एक ट्वीट किया है और इसमें कहा है कि मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहा और आखिर में उन्होंने कहा कि अलविदा पार्लियामेंट, शायद हम इस वक्त मिले जब कानून की हुक्मरानी कायम हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल का ट्वीट। अख्तर मैंगल ने कहा कि अलविदा पार्लियामेंट, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं जब कानून की हुक्मरानी होगी। तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। अख्तर मैंगल ने लिखा कि मैंने पहले ही इस्तीफा दिया है और पार्लियामेंट में रहने की कोई ख्वाहिश भी नहीं रखता।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो सोचते हैं कि वो मुझसे फैसला कर सकते हैं, मुझे अपना जहन बदलने पर राजी कर सकते हैं, मुझसे माफ़ी मत मांगो, बलूचिस्तान के लोगों से माफ़ी मांगो। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल है। पाक फ़ौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए पाकिस्तान फ़ौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फ़ौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जियाँ। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तलबा तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 अक्टूबर तक बानी PTI की रिहाई और मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर सब निकलेंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तलबा तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद खुर्शीद ने कहा 1 अक्टूबर तक बानी PTI की रिहाई और मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर सब निकलेंगे और वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तलबा तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया।